आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भारत ने पहली बार भारत के अंदर से गैस निकाल के लोगों को सप्लाई करना कर दी शुरू। पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। इंडिया से हाँ जी, क्या बोरो, 1 बिलियन का प्रोजेक्ट था ये। लोग गैस के मारे मारे किधर फेरे थे, इंडिया से गैस निकल आई। हाँ जी, 12 लोगों को वहां से निकाल के सप्लाई भी करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट बहुत पहले का चल रहा था, आज ये कारनामा हुआ है। आज उधर से बिचो गैस निकली और पेपर से सप्लाई करना शुरू कर दिया। करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। भारत के घरों में अब मेड इन इंडिया गैस आ रही है यार। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। ONGC ने अपने 1 अरब के बड़े प्रोजेक्ट से गैस सप्लाई शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया है। तो आखिर क्या है ये दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और क्यों ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतना अहम है और इससे भारत को कितना फायदा मिलने वाला है, सब कुछ चलिए जानते हैं आसान भाषा में। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। टोटल गेम चेंजर है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। नाउ आप बोलेंगे यार अमेरिका तो बोल रहा है मैं सैंक्शन करूंगा। अमेरिका ने बोला था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। गैस की बात तो हुई नहीं है। जब तक गैस आएगी 1 साल के बाद इनको याद आएगा कि यार गैस तो रशिया भारत भेज रहा है। 1 साल के बाद देखेंगे। इंडिया चूंकि ईरान के साथ भी काफी गहरे ताल्लुकात रहे हैं, चाबहार पोर्ट की हम बात करें, ईरान से क्रूड ऑयल की खरीदारी की बात करें, इन सारे मामलात में इंडिया मौजूद रहा है। लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इस वक्त इंडिया ने कुछ इस हवाले से नहीं कहा। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दिया, जहां एक तरफ पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट से जूझ रही है और कीमतें आसमान छू रही है, वहीं भारत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी ONGC ने अपने $1 बिलियन के दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई ऑफिशियली शुरू कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो आमतौर पर सालों तक लटका रहता है, उसे ONGC ने सिर्फ 2 साल से भी कम समय में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। वेस्टर्न ऑफशोर यानी हमारे पश्चिमी समुद्र की गहराइयों से गैस निकालना एक बेहद मुश्किल और टेक्निकल काम होता है। वहाँ मौसम का रिस्क और गहरे पानी का प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन ONGC ने DUDP के तहत अपने प्लेटफॉर्म B124P से गैस का फ्लो शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इसे मेगा प्रोजेक्ट से भारत की कमाई और बचत दोनों शुरू हो चुकी है। जब हमारे अपने देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ना सिर्फ हमारी कीमतें कम होती है बल्कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। ONGC ने ऐलान किया है कि उसके वेस्टर्न ऑफशोर यानी कि पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में स्थिर दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी DUDP के तहत प्लेटफॉर्म B1224P से गैस का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि अब इस प्रोजेक्ट से कमाई शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए, ये जो गूगल की तरफ से आ रहा है वो खुद बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है
700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसी अंडमान बेसिन के नीचे जो सुमत्रा बेसिन है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है और जो उसकी के हिसाब से देखिए, जो ग्रीन निकोबार ट्राइब्यूनल में भारत सरकार वहां पर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी आ रहा है, वहां पर एडिशनल रनवे आ रहा है और वहां पर एक ऐसी सिटी बनाने की भी बात चल रही है जो हांगकांग को राइवल करेगी। तो ये एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाला है अंडमान बेसिन का। इससे भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट और भारत का जो महासागर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत भारत अपनी डोमेस्टिक ब्लू वाटर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है और भारत के खनिज पदार्थ जो हैं, जो अंडमान बेसिन में उसको भी एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी एक्सट्रैक्शन उधर से होने वाला है। जी अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कि जब सारी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, क्या भारत का ये फॉसिल फ्यूल पुश जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है या फिर शॉर्ट टर्म कंपल्शन, किस तरह से इसको दिखा रहा है? देखिए, भारत दोनों जगह कर रहा है। भारत ऑफशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है, ऑनशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑनशोर प्रोडक्शन जैसे अभी वाराणसी के अंदर भी ड्रिलिंग चालू हो रही है, 3000 मीटर के नीचे ड्रिलिंग कर रहे हैं। बलिया के अंदर कर चुके हैं, समस्तीपुर में कर चुके हैं। अब वो वही गंगा बेसिन के अंदर वो प्रयागराज में भी उन्होंने अभी वहां पर भी ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं। तो इसका ये जो होता है, ये इमीडिएट इसके अंदर आप तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसकी मात्रा बहुत कम है। भारत को हर दिन 50 लाख बैरल पर डे वो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, 50 नहीं 55 लाख बैरल्स पर डे है और ये जो मात्रा है बहुत कम होने वाली है। हमारा जो जैकपॉट है वो अंडमान होने वाला है और अंडमान के अंदर उसी के अंतर्गत आप ये देखिए कि भारत सरकार अभी $20 बिलियन, तो जो तकरीबन 1.9 लाख करोड़ से आप समझ लीजिए 2 लाख करोड़ का वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्रूवन रिजर्व्स वहां पर $20 ट्रिलियन का बताया जा रहा है। नहीं, तेल कितना जमीन से सब निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और ये ऐसे समय में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ONGC की हम बात करते हैं, ONGC का ये $20 बिलियन का बेट सिर्फ ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अटेम्प्ट है इंडिया को जो फ्यूचर है एनर्जी में उसको सिक्योर करने का। लेकिन इतिहास की हम बात करें तो इतिहास ये भी कहता है कि जो डीप सी में हम इस तरह का एक्सप्लोरेशन देखते हैं तो वो सिर्फ वहां पर ऑयल नहीं मिलता, वहां पर रिस्क नहीं करा होता है। आज सवाल ये नहीं कि इंडस्ट्री जो है वो ड्रिलिंग करेगा या ये नहीं, सवाल ये है कि जो भारत है वो अपनी एनर्जी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा या फिर ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के साथ ही। इधर हुई है वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ भाई, भारत के समुंदर ने भी मेड इन इंडिया गैस देना शुरू कर दी। आज भारत के घर में मेड इन इंडिया गैस पहुंच रही है। ये देखो, ये भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है। आज जो भारत ने जो $1 बिलियन का 2 साल पहले प्रोजेक्ट मोदी जी ने चालू कराया था, आज उसके द्वारा गैस निकल के लोगों के चूल्हे तक पहुंचना शुरू हो गई है। बिल्कुल वजह, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सालों साल चलते हैं, 10-15 साल तक चीज नहीं होती। मोदी जी ने 2 साल में मुमकिन ये मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी ये प्रोजेक्ट वाकया में भाई इनमें सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, और ये बात भी बताऊं कि इंडिया में खासकर 35-40 जगहों पे ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग जिधर भी इनको खबर मिलती है कि कुछ है, उधर ही ड्रिलिंग शुरू कर दे। और समुद्र में 10-12 जगहों पे ड्रिलिंग हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे भी मोदी जी ने मशीनें मंगवाई हुई है और ड्रिलिंग करवा रहे हैं ताकि भाई साहब गैस ऐसी निकले कि पूरे भारत को गैस मिले और साथ भारत एक्सपोर्ट करे और दुनिया से लेनी ना हो। यार देखो, तुम्हारा मोदी जी, तुम लोगों ने जिस लीडर को सेलेक्ट किया है वो क्या लीडर है यार। तो सोचो, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता कैसी होगी जो आप लोग ऐसे भाई मोदी जी वो हम सोचते हैं जो हमारा सालाना बजट चला जाता है $बिलियन में, अरबों डॉलर में तेल और गैस खरीदने में, ये बचो तो मुल्क में रहे और अपने देश में जो चीजें वो निकालो, इस्तेमाल करो। ये चीजें हैं वजाद, ये चीजें देश को आगे लेके जाती हैं। और अपने देश की चीज, मेड इन इंडिया गैस, मेड इन इंडिया तेल, और मोदी जी की चीजें लेके भी बिल्कुल कर रहे हैं। ये चीजें पहले नहीं थी, मोदी जी ये 10 सालों में आए हुए तब भी मुमकिन हुआ है, ये पहले नहीं था इतना। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, पैसा धड़ो धड़ मोदी जी दे रहे हैं, इस्तेमाल करो, चीजें निकालो। दबो दब आ रहा है, दबो दब भाई साहब, दिन रात एक की हुई है यार। आज भाई साहब दुनिया में गैस नहीं लग रही, लेकिन भारत ने आज उन्हीं पाइपों से मेड इन इंडिया गैस लोगों को देनी शुरू। बिल्कुल, ये किसका रिजल्ट है? ये मोदी जी की मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने जो ख्वाब देखे थे ना सुनहरे, वो सामने नजर आ रहे हैं। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते